हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है। त्रिकोणमिति का 17वां नंबर क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2025 में पूछा है। यदि 5 cos a बराबर 4 है तो 3 रूट अंडर cosec स्क्वायर a माइनस 1 बटे 4 रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1 का मान क्या होगा। तो 5 cos a बराबर 4 दिया है, 5 इधर गुणा में है, उस पार भेजेंगे तो भागा में चल जाएगा। तो cos का फॉर्मूला होता है b बटे h, तो हमको अब निकालना है p। क्या करेंगे, h का वर्ग में p का वर्ग घटा देंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 25 में 16 घटाएंगे तो 9 आएगा, और रूट 9 का करेंगे तो रूट अंडर 3 आएगा। अब हमको निकालना है 3 इंटू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर a माइनस 1। तो कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 बराबर होता है कोट स्क्वायर। तो कोट रूट के अंदर में है तो कोट बाहर आ जाएगा एक तो कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b बटे p। तो b मेरा 4 है, p मेरा 3 बटे 4 है, गुना में रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। इसका फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर a, और टेन स्क्वायर ए रूट के अंदर है तो टेन बाहर आ जाएगा। तो टेन का फॉर्मूला होता है पी बटे बी। तो पी मेरा 3 है, 4 मेरा बी है, 4 4 खत्म, यहाँ से 3 3 खत्म, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 बटे 3। अठारह नंबर क्वेश्चन, यदि cot थीटा बराबर 15 बटे 8 है, थीटा एक न्यून कोण है, तो 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, यहाँ पर दो न है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो cot थीटा बराबर 15 बटे 8 दिया है, तो बराबर देखिए cot थीटा बराबर p बटे b होता है, हमको h निकालना है। p का वर्ग में b का वर्ग जोड़ देंगे, तो 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, और दो जोड़ने पर आता है 289। 289 का रूट अंडर जो आएगा 17 का, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। अब 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो यहाँ पर क्या सूत्र बन रहा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर, और नीचे में 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉट का मान दिया हुआ है, कॉट को उल्टा देंगे 10 बन जाएगा। तो 8 बटे 15 स्क्वायर है, तो स्क्वायर बना देंगे, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। आरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 1 2025 में पूछा है, यदि 2 cosec a बराबर 3 sec a है तो 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा का मान होगा। तो देखिए 2 cosec a बराबर 3 sec a। अब देखिए संख्या वाला टर्म को एक एक तरफ करेंगे, और ये जो त्रिकोणमिति का मान दिया इसको एक तरफ करेंगे। संख्या 2 बटे, देखिए गुना में है, इस पर लाएंगे तो भागा में चला आएगा। अब देखिए इधर सेक थीटा है, सेक ए है बटे, ये गुना में था तो ये भी भागा में चल जाएगा। अब देखिए सेक बटे कौसेक जो है ये होता है टेन थीटा, यानी टेन ए हो जाएगा। फिर देखिए टेन थीटा बराबर क्या आया, टेन ए बराबर आ गया मेरा 2/3। अब हमको वहां का मान निकालना है, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन का स्क्वायर, टेन का स्क्वायर, यहाँ पर टेन का मान हमने 2/3 रखा है, तो 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। इसका आंसर 4/9 आ जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल यानी कि इंटर लेवल 2025 में पूछा है,
तो x बराबर दिया है 1 प्लस कॉस इंटू 2 माइनस 2 कॉस बटे 2 प्लस 2 साइन इंटू 1 माइनस साइन। तो देखिए अगर हम x बराबर 1 माइनस प्लस और 1 प्लस कॉस 2 माइनस 2 कॉस है, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल गया तो अब अंदर में क्या बचा 1 प्लस कॉस और 1 माइनस साइन। तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 इंटू साइन स्क्वायर बटे, यहाँ पर भी 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस साइन हो जाएगा और 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और देखिए ये दो दो खत्म हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। तो x बराबर मेरा मान क्या आया टेन स्क्वायर थीटा। अब हमको कह रहा है x प्लस 1 बटे x प्लस 2 का मान क्या होगा। तो x बराबर निकाले हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे कॉट 1 बटे 10 होगा तो क्या होगा 1 बटे 10 स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखिए 10 स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉट थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2। अब देखिए -1 और ये -1 क्या बनेगा -2 बनेगा। तो ये -1 से +2 कट गया तो अब यहाँ पर क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर यही आ जाएगा। यदि 3 tan a बराबर 4 है तो 1 माइनस सेक a इंटू 1 प्लस सेक a बटे 1 माइनस कॉसेक a इंटू 1 प्लस कॉसेक a का मान क्या होगा। तो 3 tan a बराबर 4 है, 3 इधर गुना में है उस पार भेजेंगे तो भागा में चल जाएगा। तो tan a बराबर 4/3 आया। तो 1 माइनस सेक 1 प्लस सेक जो होता है 1 माइनस साइन सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस सेक जो होगा -10 स्क्वायर a के बराबर होगा बटे 1 माइनस कोसेक 1 प्लस कोसेक जो होगा 1 माइनस कोसेक का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस कोसेक जो होगा माइनस कोट स्क्वायर a का बराबर हो जाएगा। तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो देखिए 10 स्क्वायर है बटे कॉट को क्या लिख सकते हैं 1 बटे 10 स्क्वायर है। तो ये 10 स्क्वायर है अब कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। तो 10 पर पावर क्या हो जाएगा 10 पर पावर 4 हो जाएगा। तो 10 पर पावर 4 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या मान है 4। tan थीटा बराबर निकाले हैं 4/3। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा यानी कि पावर 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 पर अगर पावर 4 है तो इसको 4 बार गुना करना पड़ेगा। 4 पर पावर 1 होता है 4, 4 पर पावर 2 रहेगा तो 16, 4 पर पावर 3 रहेगा तो 64, अगर 4 पर पावर 4 रहेगा 4 चौके 16 और 4 चौके 16 चौके 24, 24 एक 25 यानी 256 हो जाएगा। तो 256 बटे 3 पर पावर अगर 1 है तो 3 होगा, 3 पर पावर अगर 2 है तो 9 होगा, 3 पर पावर अगर 3 है तो 27 होगा, 3 पर पावर अगर 4 है तो 27 को 3 से गुना करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो नीचे हो जाएगा 81। इसका आंसर आएगा 256/81।